और यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है, खुले में जा रहे हैं, मजबूरी है, क्या करेंगे। मतलब वो तुरंत नया भर्ती कर लेंगे, उनसे पैसा लेंगे और नया भर्ती कर। मेरे पीछे जो है आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। जहाँ तक नजर जाती है इस डोम शेड के नीचे यहाँ लोग बैठे हुए हैं। ये वही पुराना धरना स्थल नहीं है जो बूढ़ा तालाब से नजर आता था, मगर ये राजधानी रायपुर में, अब नए रायपुर में जो धरना स्थल है वो है ये। आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के जो लोग हैं, यहाँ पर 25,000 के लगभग लोग यहाँ धरने पर पहुंचे। आखिर क्या कारण था कि रोज़ाना की तरह जहां पर बूढ़ा तालाब में धरना होता था वहां से हटाकर इन्हें यहां भेज दिया गया। यहाँ पर किस तरीके से सुविधाएं हैं, किस तरीके से इनकी मांगे हैं और आखिर सरकार से ये क्या चाह रहे हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाकी सारे लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल सिंह राणा है। मैं संभागाध्यक्ष बिलासपुर से हूँ और मैं जोन क्रमांक 4 के नगर निगम बिलासपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर आप लोग आए हैं, लगभग 25,000 लोगों की संख्या में आप लोग का काम था कि यहाँ पहुँचेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग जो 3 प्रमुख मांगे हैं कि ठेका प्रथा बंद हो और ठेका प्रथा बंद करने के बाद जो नियमितीकरण होने से पहले हमें 62 वर्ष तक की जॉब सिक्योरिटी मिले और निकाय में समायोजन करते हुए हमें उसका भुगतान किया जाए। और इस सब करने के बाद तीसरी महत्वपूर्ण हमारी मांग है कि हमारा शासन नियमितीकरण करे। जो वर्षों से काम कर रहे हैं, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, इस सब एक दायरा लेके एक क्राइटेरिया बना के उन सब मांगों को शासन हमारा हम शासन। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अलग अलग जिले से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? नगर निगम दुर्ग। नगर निगम दुर्ग और छत्तीसगढ़ के प्रदेश के सभी मिशन क्लीन सिटी, प्लेसमेंट कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, नल घर सभी आए हैं, वाहन चालक भी हैं और वो अपनी मांग को पूरा करने और जो वादा खिलाफी हुआ है उसके लिए आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में है। और अगर ये मांग पूरा नहीं होता, इसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम आह्वान करेंगे समय के हिसाब से और बजट के हिसाब से। और अभी हमारे बीच लगातार आप लोग पहले भी मांग करते रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो प्लेसमेंट कर्मचारी संघ है उसमें किस तरीके से काम होता है, किस किस तरीके के जो लोग हैं वो काम करते हैं, क्या काम होता है, चाहे कोविड की बात हो या बाकी समय की बात हो। लगातार आपने अपनी सेवाएं दी हैं, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? सर कोविड में हम लोग फुल ड्यूटी किए हैं और सर हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। 10,000 रुपये में, 12,000 रुपये में हम लोग का घर परिवार नहीं चलता है और हम लोग सर ओवर ड्यूटी भी काम करते हैं, शनिवार की छुट्टी में भी हम लोग काम करते हैं और हम लोगों का ये शोषण हो रहा है। सर ये बहुत गलत है, इसको बंद होना चाहिए, ठेका प्रथा बंद होना चाहिए। सर कई कर्मचारी 10 साल से, 15 साल से कर रहे हैं, आखिरकार कब नियमितीकरण करेंगे आप? ना तो कोई इन लोग ना तो कोई रेगुलराइजेशन करवा रहे हैं, ना ही किसी तरह का सीधी भर्ती कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई नहीं। एकदम मतलब ऐसा सिस्टम नगर निगम या नगर पंचायतों में बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि ये शासन आई थी कि भैया हम आपका नियमितीकरण करेंगे, हम आपको जो है कि पूरा सहयोग देंगे, एक इज्जत की नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 साल बीत गए सर और अब जो है कि हम 5वें साल की ओर अग्रसर हो चुके हैं और ये 5वां साल भी मतलब मान लीजिए 4 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। तो आखिर समय तो सर खत्म हो गया। जो कर्मचारी 10 साल अपना समय दिया, जो 15 साल दिया, जो 20 साल दे चुका है, और आज की स्टेज तो ये है कि वो हो सकता है 5-10 साल बाद बेचारा मर भी जाए, इस दुनिया से चला जाए। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं खुद जो है कि 12-13 साल हो गया सर मुझे। मैं 2009 से लगा हुआ हूँ और नगर पहले कितनी तनख्वाह थी और अब कितनी है? सर पहले जो है कि हम लोग जब स्टार्टिंग में लगा था उस समय 4,500 रुपये सैलरी थी सर। आज के डेट में हम लोग को 9,500 रुपये सैलरी मिलता है। चूंकि ये कलेक्टर दर हम लोग को लिए घोषित कर दिया गया कि कलेक्टर दर पे आपको होगा, तो कलेक्टर जिस हिसाब से जो है कि 6 महीने में जो प्रोसेस होता है उसका जो बढ़ता है उस हिसाब से सर हम लोग की सैलरी बढ़ती है। क्या काम करते हैं आप? सर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ सर, नगर निगम अंबिकापुर से। तनख्वाह बढ़ रहा है उसमें अच्छा है, लेकिन जो प्लेसमेंट कर्मचारियों का जो मांग किया गया है और दूसरी बात जो अधिकारी लोग जो कर्मचारियों के साथ में जो बदतमीजी करते हैं या पार्षद लोग जो करते हैं कि काम नहीं करना है तो यहाँ से भाग जाओ, तो ये प्लेसमेंट कर्मचारियों के ऊपर में बहुत दबाव है, धमकी भी देते हैं सीधे सीधे सवाल। लगातार आप लोग भी सफाई कर्मचारी वाले हैं, आए हैं, काम कर रहे हैं, किस तरीके से, जिस तरीके से इनकी शिकायत है कि धमकी देते हैं या फिर काम नहीं होता है तो दबाव रहता है अधिकारियों का नौकरी से निकाल देने का, इस तरीके का क्या कुछ शिकायतें रहती हैं? देखिए, मिशन क्लीन सिटी हो गया, प्लेसमेंट हो गया, हमारे कमांडो हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, नल घर वाले, अगर वो 2-3 दिन बिना सूचना के छुट्टी में जाते हैं तो उनको उस समय ये होता है कि आप काम में मत आइए। ये चीज़ बंद होना चाहिए, जॉब की गारंटी होना चाहिए। आज की डेट में ऐसा हो गया है कि कोई कर्मचारी 2 दिन नहीं आया तो
तो उसको तुरंत काम से बंद करके तुरंत भर्ती कर दिया जाता है। पैसा लेके भर्ती किया पर भर्ती होता है। हम ये चीज़ को रोक लगाने की मांग करते हैं। और जो एक आरोप इन्होंने लगाया है, पैसा लेकर के भर्ती कर दिया जाता है। क्या है? पैसा लेके तुरंत अगर आपके वार्ड में कोई भी अगर कर्मचारी विगत सूचना दिए बगैर 3 से 4 दिन में अगर बाहर आए तो आप बकायदा वो कर्मचारी को बकायदा निष्कासित, तो उनका निष्ठा तुरंत बंद कर दिया जाता है। और पैसा लिए बगैर मतलब वो तुरंत नया भर्ती कर लेंगे, उनसे पैसा लेंगे और नया भर्ती करेंगे। और बाद में पूछा जाता है उनसे कि आपने कैसे किया सर, वो बिना सूचना बताए हमको चले गए थे करके। ये सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये निगमों में ज़्यादातर हो रहा है। ये चीज़ को हमको सबसे पहले सुधार करना है कि हर व्यक्ति का एक मतलब जॉब सिक्योर है। सिक्योरिटी मतलब उनको कम से कम अपने जॉब के प्रति वो रहे, एक निष्ठा रहे, तो वो चीज़ लोगों में नहीं है। और ख़ासकर जितने बड़े आला अफसर या आला अधिकारी वो तो चाहते हैं कि उनकी जेबें भरें। ये चीज़ हो रहा है हमारे में। और भी लोग हैं यहाँ पर, नगर निगम से आए, महिलाएं आई हुई हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? जी हम लोग दुर्ग से हैं। क्या करती हैं आप? जी मैं एमसीसी सुपरवाइजर हूँ। काम में आप लोग खुद यहाँ आए हैं, लगातार पहले रायपुर आते होंगे तो धरना स्थल पास में पड़ता होगा, अब इतनी दूर पड़ रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं आने में? हम लोग एक ही जगह में बार बार घूम रहे थे, हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ पर है, लोकेशन से भी पता नहीं चल रहा था। बहुत मुश्किलों से हम लोग यहाँ पर आ पाए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे बाकी लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि महिलाओं के लिए ना वॉशरूम की सुविधा है ना बाकी चीज़ों की सुविधा है। किस तरीके की दिक्कत है ना इस धरना स्थल में? दिक्कत तो है, उसको कैसे बहुत बोल दिक्कत सकते है हैं। सर। यहाँ खुले में ये कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। वहाँ तो कम से कम थोड़ा बहुत है, और यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है। खुले में जा रहे हैं, मजबूरी है, क्या करेंगे जी, आना ही पड़ा। आप देख सकते हैं किस तरीके से साफ इनका कहना है कि एक तरफ जहां इनकी 3 मांगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए जो सुविधा की बात कही जा रही है कि धरना स्थल है यहाँ पर, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, चाहे शौचालय की सुविधा हो या बाकी चीज़ों की सुविधा हो। इन सबको लेकर महिलाओं को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बाकी और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्थिति है और आखिर क्या समस्याएं इनको आ रही हैं। कैमरा पर्सन मनोज मानिकपुरी के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।